नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 2 ध्वनि, वर्ण तथा वर्तनी यानी कि फोन, अल्फाबेट्स एंड स्पेलिंग, लेक्चर 1। ध्वनि व्यवस्था। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई मानव मुख से उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर तथा व्यंजन। बच्चों, स्वर तथा व्यंजन ध्वनियाँ क्या होती हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट या अवरोध उत्पन्न किया जाता है, व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता, स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। अर्थात स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जबकि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। वर्ण तथा वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट्स एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? उच्चारित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। अतः प्रत्येक लिपि में 2 तरह के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। हिंदी की वर्णमाला। स्वर वर्ण। बच्चों, स्वर हिंदी में 11 होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ और आगत स्वर होते हैं आ। अनुनासिक स्वर कहलाते हैं अंग, आह। बच्चों, अब आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो हैं 33 होते हैं। इसमें का से माँ तक 5 वर्ग में बांटा जाता है। जैसे का वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, ड़। चा वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। अब इसमें ढ और ढ दोनों व्यंजन में ही प्रयोग होने लगे हैं। ता वर्ग त, थ, द, ध, न। पा वर्ग प, फ, ब, भ, म। बच्चों, अब आते हैं अंतस्थ यानी कि अन्य व्यंजन हैं, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व। इसके बाद आते हैं ऊष्म यानी कि ऊष्म कौन से होते हैं? जिनको बोलने समय मुंह से गर्म हवा निकलती है। श, श, स, है। आगत व्यंजन होते हैं ज और फ। अनुस्वार होते हैं अंग और विसर्ग होता है अह। विसर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो वर्ण के अंत में है की ध्वनि निकलती है। कुछ प्रमुख ध्वनियाँ और उनके वर्ण। री स्वर एवं उसका वर्ण, जैसे ऋषि, ऋचा। अब आता है कृपा। यदि हम का के नीचे री की मात्रा लगाएं तो ये बन जाता है क्री और पा लगने से बन जाता है कृपा आदि। इस तरह और भी शब्द होते हैं। अनुनासिक या नासिक्य स्वर, जैसे चांद, 5। अनुस्वार, जैसे जंगल, मंगल। जब हम अनुस्वार शब्दों का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि हमारे नाक से निकलती है। विसर्ग, जैसे प्रातः, अतः। विसर्ग शब्द का उच्चारण करते समय है की ध्वनि आती है। आगत या विदेशी ध्वनियाँ तथा उनके वर्ण, जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, कॉलेज आदि। हिंदी लेखन व्यवस्था या वर्तनी। हिंदी वर्तनी या हिंदी की लेखन व्यवस्था
की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। मात्रा चिन्ह। बच्चों, स्वरों की मात्रा होती हैं जो व्यंजन के साथ लगकर कुछ इस तरह का रूप लेती हैं। जैसे का के साथ यदि आ जोड़ा जाए तो बन जाएगा का, कै के साथ यदि ई जोड़ा तो बन जाएगा की, अगर का के साथ बड़ी ई लगाया जाए तो बन जाएगा की। इस प्रकार स्वर की जितनी भी मात्राएं हैं वो व्यंजन के साथ प्रयोग करके उसके रूप में परिवर्तन कर देती हैं। अब आता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? जिनमें दो वर्ण एक जैसे होते हैं, जैसे मक्कार, बिल्ली, पत्ता आदि। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी शब्द की रचना किन ध्वनियों अथवा वर्णों के मेल से हुई है यह बताने के लिए उस शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे सुंदर। बच्चों, सुंदर शब्द का वर्ण विच्छेद क्या बनेगा? सा प्लस उ प्लस, यहाँ पर हम अनुस्वार की जगह ना लिख के हलंत भी लगा सकते हैं, प्लस द प्लस आ प्लस र प्लस आ। तो बच्चों, ये सुंदर शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ। ऐसे ही नीचे आपके समक्ष और उदाहरण भी दिए गए हैं। प्रकाश। प प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस श प्लस अ, तो इससे बना प्रकाश। बच्चों, बाकी लिखे शब्दों का भी अध्ययन कीजिए। आपके समक्ष और भी उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों को पढ़कर इनका अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है स्वर कहलाती है। व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। हिंदी में व्यंजन और स्वर को मिलाकर बोला व लिखा जाता है। अतः स्वर ध्वनियों के लिए दो तरह के लिखित चिन्ह बनाए गए हैं। मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों को मात्राएं कहा जाता है। संस्कृत में री एक स्वर था। हिंदी में इसका उच्चारण री यानी कि र प्लस ई के रूप में किया जाता है। अनुनासिक ध्वनियाँ नासिक्य स्वर हैं। अनुनासिक को लिखकर व्यक्त करने के लिए बिंदु तथा चंद्र बिंदु दो चिन्ह बनाए गए हैं। जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह नहीं होता उन पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। अनुनासिक तथा अनुस्वार में यही अंतर है कि अनुनासिक एक नासिक्य स्वर है तथा अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन। शब्द के अंत में अनुस्वार का उच्चारण म के रूप में किया जाता है। शब्द के मध्य में इसके आगे आने वाले व्यंजन के वर्ग में नासिक्य के रूप में किया जाता है। विसर्ग भी एक व्यंजन है। हिंदी में इसका मूल उच्चारण समाप्त हो चुका है। इसका उच्चारण भी है व्यंजन के रूप में ही किया जाता है। हिंदी में र व्यंजन के संयुक्त रूपों के लिए तीन चिन्ह बनाए गए हैं जो तीन भिन्न भिन्न उच्चारण स्थितियों के लिए हैं। शब्द की रचना किन ध्वनियों या वर्णों से हुई है यह जानने के लिए शब्द